नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माई ट्रिप डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। अभी तक आपने केवल विदेश के भयानक और डरावनी जगहों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको अपने ही देश यानी भारत के एक ऐसे डरावने किले के बारे में बताएंगे, जहां सूरज डूबने के बाद से ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के अलवर ज़िले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के पास सावन नदी के किनारे पर स्थित इस किले को भानगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। तो आइए भानगढ़ किले की रोमांचकारी सैर पर निकलते हैं। भानगढ़ का किला भारत के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। भारत का एक ऐसा किला जहां प्रवेश करने वालों को पहले से ही चेतावनी दे दी जाती है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद इस किले के आसपास भी नहीं भटकें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी भयानक घट सकता है। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ के किले और आसपास के क्षेत्र में भूत प्रेतों का बसेरा है। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बारिश के मौसम में यहाँ का वातावरण काफ़ी सुहाना हो जाता है। बारिश के मौसम में चारों तरफ पहाड़ियों पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। बारिश के मौसम में ये दृश्य बहुत ही मनमोहक हो जाता है। भानगढ़ को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। अरावली की गोद में बिखरे इन वीरान खंडरों को देखकर एक विचित्र सा रोमांच होता है। इसकी चार दीवारी में इतिहास, मान्यताओं के साथ अफवाहों के न जाने कितने किस्से बिखरे हुए हैं। प्रचलित मान्यताओं के आधार पर इसे एक भूता शहर मान लिया गया है। हर मौसम में ये किला रंग बदलता है। भीषण गर्मियों में इसका उजड़ापन डराता है, तो वहीं बारिश के मौसम में बूंदों से नहाने के बाद ये किला हरियाली की चादर ओढ़ लेता है। इस शहर के बीच में स्थित 2 मंजिला जौहरी बाज़ार से छतों का साया वक्त के साथ विदा हो गया, लेकिन आसानी से महसूस किया जा सकता है कि जब ये बाज़ार गुलजार रहा होगा तो यहाँ की चहल पहल का क्या रंग रहा होगा। क्या है भानगढ़ का इतिहास, आइए जानते हैं। भानगढ़ के किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 में कराया था। बाद में इस किले को भगवंत दास के छोटे बेटे माधो सिंह ने अपना निवास स्थान बना लिया था। माधो सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक मान सिंह के छोटे भाई थे। माधो सिंह के बाद इस किले पर छत्र सिंह ने राज किया। छत्र सिंह के पुत्र अजब सिंह ने अपने नाम पर अजबगढ़ बसाया था। अजब सिंह अपने 2 पुत्रों के साथ अजबगढ़ में रहा करते थे, जबकि अजब सिंह के तीसरे पुत्र हरि सिंह भानगढ़ में ही रहते थे। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव और हनुमान जी के बेहतरीन और अति प्राचीन काल मंदिर स्थित है। भानगढ़ से जुड़ी रहस्यमयी कथाएं। क्या सच में भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है? भानगढ़ के संबंध में अनेक रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। वर्तमान में इस किले के खंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित हैं। राजगढ़ तहसील में स्थित भानगढ़ और अजबगढ़ को इतिहास और पुरातत्व का खजाना कहा जाता है। किले के बारे में वहाँ के क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि रात के समय इस किले में किसी के रोने और चिल्लाने की तेज़ आवाज़ें आती हैं। कई बार यहाँ एक साय को भी भटकते हुए देखा गया है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस किले के अंदर जो भी गया वो आज तक जीवित नहीं आया। लेकिन इसका रहस्य क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों ने भी खोजबीन के बाद इस किले को असामान्य बताया है। रहस्यमयी घटनाओं के कारण पुरातत्व विभाग द्वारा भानगढ़ किले को भूतहा घोषित कर दिया गया है। किले के प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगाया गया है और उस पर लिखा है, सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद किले में जाना मना है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वैसे तो पुरातत्व विभाग ने हर संरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बनवाए हैं, लेकिन इस किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना ऑफिस भानगढ़ से कुछ किलोमीटर दूर बनवाया है। भानगढ़ के बारे में 2 कहानियाँ प्रचलित हैं। पहली कहानी योगी बालूनाथ के श्राप की कहानी। पहली कहानी के अनुसार जहाँ भानगढ़ के किले का निर्माण कराया गया है वो स्थान योगी बालूनाथ का तप स्थल था। योगी बालूनाथ ने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को भानगढ़ के किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी कीमत पर उनके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने अपने वचन का मान रखा, किंतु उनके वंशज माधो सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तप स्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई।
इस बात से क्रोधित होकर बालूनाथ ने श्राप दे दिया, ये किला आबाद नहीं रहेगा। उनके श्राप के कारण किला ध्वस्त हो गया। बालूनाथ की तपस्या स्थली आज भी भानगढ़ किले के पास मौजूद है। दूसरी कहानी राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेबड़ा की कहानी। इस कहानी के अनुसार छतर सिंह नाम के राजा की एक बहुत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती भानगढ़ के किले में रहती थी। शीड़ा नाम का एक तांत्रिक था जो राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया था। राजकुमारी को पाना चाहता था और उनसे विवाह करना चाहता था। एक बार राजकुमारी किले से बाहर अपनी सखियों के साथ बाजार में घूम रही थी। राजकुमारी रत्नावती इत्र की एक दुकान पर थी और वो इत्र को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़ा होकर तांत्रिक ये सब कुछ देख रहा था। वो तांत्रिक काले जादू का महारथी था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर इत्र की बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी उस पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी को वश में करने के लिए था। लेकिन राजकुमारी रत्नावती तांत्रिक का छल समझ गई और राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को उठाया और पास के पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकने से बोतल टूट गई और सारा इत्र पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया था कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मारे जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे और ताउम्र उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए, यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उसमें मारी गई। ये सारी कहानियाँ मिथक हो सकती हैं, लेकिन लोगों के अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। कुछ लोगों ने तो सैनिकों की पूरी एक टोली के चलने की आवाज़, उनके वस्त्रों की आवाज़ और उनके अस्त्र शस्त्रों के खनकने की आवाज़ें वहाँ सुनी हैं। एक बार भारत सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ पर लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके। कई सैनिकों ने आत्माओं के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की खनकार और लोगों की चीखों को महसूस कर सकते हैं। इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने और उनके चूड़ियों के खनकने की आवाज़ें साफ सुनी जा सकती हैं। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज़ इस किले में गूंज जाती है। भानगढ़ के किले को भारत के सबसे डरावने स्थानों में एक माना जाता है, इसलिए यहाँ घूमने से पहले ये मत भूलिएगा कि किले में सूरज डूबने के बाद जाना मना है। इस किले में जो भी सूरज डूबने के बाद गया वो कभी वापस नहीं आया। कई बार लोगों को आत्माओं ने परेशान किया है और कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।